आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बीरनपुर हिंसा और पीएससी घोटाले के बाद अब महादेव सट्टा ऐप घोटाला सीबीआई के हवाले हो गया है। ऐसे महादेव सट्टा ऐप की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले करना जरूरी भी था, क्योंकि इस घोटाले के तार केवल छत्तीसगढ़ तक सिमटे हुए नहीं हैं। कई प्रदेशों में इस मामले में एफआईआर दर्ज है। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह भी है कि मामले में जिस तरह से प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आते रहे हैं, उससे जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों के बूते से बाहर हो चली थी। पूर्ववर्ती सरकार के सत्तासीन नेता और अफसरों के तार अगर सट्टा ऐप से जुड़े हैं तो उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावशाली जांच एजेंसी सीबीआई ही क्षमता रखती है। लिहाजा सरकार ने सट्टा ऐप घोटाले की कमान अब सीबीआई के हाथों में सौंप दी है। इससे संबंधित एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सीधी पीएससी घोटाले में सीबीआई की एंट्री, बीरनपुर हिंसा में भी निकालेगी हिस्ट्री। अब महादेव सट्टा ऐप की बारी, सीबीआई कर रही जांच की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर राज्य के अलग अलग पुलिस थानों में 70 केस दर्ज हैं। 2022 में ईडी और दिसंबर 2023 में साय सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है, जिनकी फाइलें सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि आरोपी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। जो सामान्य थानों में थे, ईओडब्ल्यू में भी एक केस था। इन सारे प्रकरणों को कुछ दिनों से कुछ चर्चा थी, प्रदेश में विभिन्न बातें होती थी, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। एक प्रदेश से बढ़कर के अनेक प्रदेशों का विषय हो गया था। कुछ मुखिया ऐसे सुनने में आता है कि वो कहीं विदेश में रहते हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अब ये निर्णय किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि ये सारे प्रकरण सीबीआई को सौंप दिए गए। महादेव सट्टा ऐप घोटाला 2022 में तब की कांग्रेस सरकार के समय सामने आया था। तब इसकी जांच केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की थी। पहली बार दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में महादेव सट्टा ऐप को लेकर मामले दर्ज हैं। ईडी ने 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था। साथ ही ईडी ने 2023 में पहली गिरफ्तारी की थी। वहीं जनवरी 2024 तक 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो प्रदेश भर में करीब 600 आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी 508 करोड़ रुपए घूस लेने के आरोप लगे हैं। उनके कई करीबियों से पूछताछ की गई थी। ईडी और ईओडब्ल्यू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नामजद आरोपी बनाया है। लिहाजा सीबीआई को केस सौंपते ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और राज्य सरकार पर पल्ला झाड़ने के आरोप लगाए हैं। तो सब में जब सेंट्रल एजेंसी ही काम करेगी तो राज्य की एजेंसी क्या करेगी, यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या करेगी? अपना पल्ला झाड़ने के लिए सेंट्रल को कोई भी केस को रेफर कर दो। अब कोई भी पूछेगा तो उसमें जवाब ये रहेगा कि हमने तो सेंट्रल को भेज दिया है, सीबीआई को भेज दिया है। महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों के तार छत्तीसगढ़ के भिलाई से लेकर दुबई तक जुड़े हैं। प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी इसकी जद में है। क्या सीबीआई जांच के बाद इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या फिर मिलेगी क्लीन चिट? ये सबसे बड़ा सवाल है। सत्तर से ज्यादा केस और 6000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला, जिसके तार छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक फैले हों, जिसकी जद में दिल्ली से लेकर दुबई तक के तार सामने आ रहे हों, उसे लेकर जांच की कड़ियों को जोड़ना सीबीआई के लिए भी आसान नहीं होगा। मामले में पेचीदगियां ये भी रही कि बीरनपुर हिंसा से लेकर पीएससी घोटाले तक कोई बड़ी उपलब्धि सीबीआई के हाथ अब तक दर्ज नहीं हो पाई है। ये वो मामले हैं जो केवल एक राज्य तक सिमटे थे। जानकारों का कहना है कि जिस मुद्दे के तार देश विदेश तक फैले हैं, उसमें कितना असर सीबीआई डाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं जो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं इस पूरे विषय को लेकर। क्या सीबीआई की जांच में सामने आएंगे दागदार फेस? बड़ा सवाल है।
सीबीआई जांच पर कांग्रेस का सवाल उठाना कितना जायज है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हर जांच पर आखिर क्यों जल उठती है सियासी आग? ये तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं जो इस विषय पर हमारे द्वारा उठाए गए हैं, बंसल न्यूज के द्वारा उठाए गए हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। रामोदास तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुंदरानी साहब हैं, श्रीचंद सुंदरानी साहब, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी साहब के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब, हर जांच को सीबीआई के हवाले करने के लिए क्या साबित करना चाह रही बीजेपी? ये सवाल तो उठेंगे ना, हमारी जांच एजेंसी है, पुलिस है, ईओडब्ल्यू है, एसीबी आपके पास है, एसआईटी का गठन आप कर सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं, अक्षम है हमारी जांच एजेंसियां? देखिए आदरणीय आदित्य जी, महादेव सट्टा ऐप का मामला रायपुर, भिलाई और दुर्ग से लेकर बिलासपुर तक था, लेकिन इसके धीरे धीरे तार महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, अनेक राज्यों से, भारतवर्ष के राज्यों से जुड़े और मुख्य आरोपी आज भी वहाँ पे दुबई में जाके बैठे हैं। तो यहाँ की ईओडब्ल्यू हो या एसीबी हो, कभी कोई जांच करने में सफल नहीं हो सकती। कहीं न कहीं बड़ा जाल चाहिए और बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कांग्रेस के बड़े शीर्ष स्तर के नेता कहीं न कहीं इस घेरे में हैं। अगर इसकी कार्रवाई करनी है तो ईओडब्ल्यू के बस का मामला नहीं बनता। कहीं न कहीं केंद्र की एजेंसी सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है और राष्ट्रीय स्तर पे कार्रवाई करनी है तो निश्चित रूप से सीबीआई को सौंपना छत्तीसगढ़ सरकार की एक मजबूरी भी थी। और निश्चित रूप से सीबीआई अगर जांच करेगी तो सारे तथ्यों को उजागर भी करेगी, सारे तथ्यों को सामने लाएगी और दोषी लोगों की गर्दन तक पहुंचने का काम करेगी। धनंजय जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं का हाथ है, इसलिए सीबीआई को दे दिया गया है। बघेल साहब, देवेंद्र यादव, आपकी सरकार के कई अधिकारियों का नाम सामने आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कई लोगों का बीच में आपने व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम जगह नाम भी आपने देखा होगा। क्या सीबीआई को देने के पीछे यही सच्चाई लग रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए आदित्य जी, सबसे पहले पूरे इस प्रकरण को समझना होगा और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझना होगा। विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई और भी कई संस्था हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, इसके माध्यम से कैसे एक राज्य की सरकार के चरित्र हनन का प्रयास किया था। नरेंद्र मोदी जी भी आकर अपने बड़े बड़े भाषण दिए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, अमित शाह जी किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया था। और उसके बाद ईडी कांग्रेस सरकार के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कहलाती थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ईडी का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं है, उस ईडी को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन डिजाइनर की तरह उपयोग करती है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिजाइनर पहले जाता है, झूठे प्रकरण बनाता है, उसके बाद उधर से नरेंद्र मोदी जी आते हैं सूट बूट पहनकर और बड़े बड़े माइक लगाकर बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं। तो ये समझिएगा पूरे इस चाल को। अब चुनाव तो खत्म हो गए, 8 महीना हो गया है। इस 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रोज रोज पर्दाफाश हो रहा था। पहले ईडी ने जांच किया, भारतीय जनता पार्टी को ईडी पर भरोसा नहीं था, इसलिए सरकार बनते ही एक बार और ये ईओडब्ल्यू और एसीबी में एफआईआर दर्ज कराया, उसने जांच किया। अब इनको ईओडब्ल्यू और एसीबी पे भरोसा नहीं है, अब ये फिर सीबीआई को सौंप दिए। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए, पर जांच का रिजल्ट तो भी आए। आखिर सीबीआई जांच का रिजल्ट तो आए ना, इसका कारण समझना। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कांग्रेस की जब सरकार थी तो लगभग 72 एफआईआर महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ हुआ था, 450 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और हजारों खाते सीज किए गए थे। और जब छत्तीसगढ़ की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल जहां उत्तर प्रदेश जाके सटोरियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पुलिस उन सटोरियों को बचाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है। ये पहले बार देखा गया है कि एक अपराधी को बचाने के लिए एक पुलिस के खिलाफ भाजपा सरकार ने एफआईआर किया था। इससे समझ में आता है। अब सीबीआई को दे दिए, अब इनका तो झूठ पर्दाफाश होने से बच गया ना, तो अब सीबीआई जांच हो रही, सीबीआई जांच हुई चिल्लाएंगे। असल में सीबीआई हो या ईडी हो या आईटी हो, कोई भी केंद्रीय एजेंसियां हो, वो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पार्ट बन गया है। वो जाके काम करता है, डिस्कस कुछ नहीं आता है। ठीक है, रामोदास जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, राज्य की एजेंसी से ज्यादा केंद्र की एजेंसियों पर भरोसा करना कितना जायज मानते हैं रामोदास जी? देखिए, जांच तो होनी चाहिए और इस तरह की बड़ी एजेंसियां जांच करें, क्योंकि आज
जो सट्टा है वो गली गली में चल रहा है, हर गली हर शहर में सट्टा चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। अब ये वैधानिक है या अवैधानिक है, ये एक सवाल रहता है। अब तो ये माना जा रहा है कि वो वैधानिक भी हो गया, क्योंकि इसमें सट्टा चलाने वालों को अब टैक्स लिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम पहले देखते थे कि थाना सेट होता था और थाने स्तर पे चलता था, इसमें अधिकारियों का बड़ा खेल रहता था। वो अधिकारी अभी तक बचे हुए हैं। जो नया ऐप चालू हुआ है, कई तरह के ऐप चल रहे हैं सट्टा के और पूरे देश भर में चल रहे हैं, तो उसकी कार्रवाई एक चुनौतीपूर्ण कार्रवाई तो है, तो इसमें बड़ी एजेंसियों के आना स्वागत योग्य है। अब दूसरी बात कि इसमें जांच कितना सही हो पाता है, कितनी राजनीति हो पाती है, या पर्दे के पीछे की और कोई कहानियां चल सकती हैं या चल रही होंगी। तो आप अगर सट्टा की कार्रवाई कोई इतने दशकों तक देख रहे हैं हम लोग, इसमें मामूली कार्रवाई करके लोग बच जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रमाण कुछ नहीं होते। जो सट्टा चलते हैं वो ज्यादातर विश्वास में, कहा सुनी में, इस तरह के और उनके एक कोटवर्ड में चलते हैं। अब उसको लोकल पुलिस को पकड़ना एक कठिन चुनौतीपूर्ण काम था, मिली भगत रहता था, तो सीबीआई के आने से स्वागत है। अब इससे बड़ी एजेंसियां किस तरह से बड़े लोगों को पकड़ती है और किस तरह कार्रवाई करती है, ये देखने लायक दिलचस्प मामला रहेगा। सुनाली साहब, बीरनपुर हिंसा पीएससी मामले का कुछ हुआ क्या? कुछ खबर आई क्या? हमारे पास तो आती नहीं। ये जरूर पता चलता है सीबीआई आई थी, फिर सीबीआई चले गई। ये दोनों मामले भी आपने सीबीआई को सौंपे थे, उम्मीद करें। अभी तक तो मुझे लगता नहीं कोई नाम सामने आया है, कुछ अरेस्टिंग अभी हुई है, कुछ भी नहीं हो पाया है। सुनाली साहब, आदित्य जी, निश्चित रूप से बीरमपुर की घटना हो या अन्य घटनाओं में जिसमें भी सीबीआई ने जांच का आदेश दिया है, तो कहीं न कहीं कार्रवाई में समय तो लगता है। 1000, 2000, 5000 पेज की पूरी उसकी समरी रहती है जिसको सीबीआई कार्रवाई में लेती है, तो निश्चित रूप से थोड़ा समय तो लगेगा। कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ टालने के लिए सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। कांग्रेस को तभी विश्वास होगा जब इनके शीर्ष स्तर के नेता अंदर जाएंगे। ये चाहते हैं कि इनके नेताओं की गर्दन पे आ जाए सीबीआई, क्योंकि इनके नेताओं ने सरकार में रहते हुए धनंजय जैसे कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान दिया नहीं, इसलिए ये बार बार ये बात को कहते हैं कि सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सीबीआई की कार्रवाई दिखने लगेगी आपको 2-3 महीने के अंदर, और कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। यहाँ के शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो इस बात से घबराया हुआ है कि सीबीआई के पास मामला जाना, इसका मतलब सीधा सीधा उनकी गर्दन पे सीबीआई का आएगा शिकंजा। धनंजय जी, कितने करोड़ का घोटाला किया आपकी सरकार के रहते इन सट्टेबाजों ने? क्यों आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार के शय पर चल रहा था महादेव ऐप? धनंजय, एक ऑडियो सुना था ना आपने, एक एसपी का ऑडियो था, सब कुछ खोल कर रख दिया था उन्होंने। मतलब दाल में काला था, पूरी दाल काली थी। आपने बहुत बड़े सवाल उठाए, किसके सह पर यह सट्टा चल रहा था। मैं आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार के सह पर महादेव बेटिंग ऐप, नमो सट्टा ऐप, गणेश सट्टा ऐप, न जाने कितने सारे नाम से जो ऐप हैं जिसको ऑनलाइन बेटिंग कहा जाता है, वो आज भी देश में चल रहा है। अरे महादेव जो बेटिंग ऐप के मालिक ने तो डॉक्यूमेंट दिखाया था ना शुभम सोनी ने, कि कैसे उसने रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे वो केंद्र सरकार को 28% जीएसटी देते हैं। और एक तो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि जो वस्तु कर एवं जो सेवा कर की परिषद की जो बैठक हुई, 50वीं बैठक, आपको बता रहा हूं, आप भी खबर निकाल लीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि जो बेटिंग ऐप है ऑनलाइन, उस पर 28% जीएसटी लिया जाएगा। और अभी एक और खबर पड़ रहा था, ये जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जो मसला है, ये पूरे देश में लगभग 1 अरब रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 58,000 करोड़ रुपए दांव लगाने वालों ने जीता है। ये इनकम टैक्स का पोर्टल में डिटेल है, और इनकम टैक्स अब उनसे 30% इनकम टैक्स लेने जा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जिस सट्टा ऐप को अनुमति केंद्र सरकार ने दिया, जिस प्रकार से दांव लगाया जाता है, जिसकी वस्तु कर एवं सेवा कर में बैठक में जिस पे चर्चा होती है, और ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार चला रही थी। भाई ये तो केंद्र सरकार ने अनुमति दिया, हमारी सरकार ने तो रोकने के लिए उसको पत्र लिखा था, गूगल से वो ऐप हटा तो हमारी सरकार के पत्र में हटा। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि जो दुबई में बैठे सटोरिया उनको गिरफ्तार किया जाए, रेप का नोटिस, दुबई से भी आपकी सरकार हो गई।
5 साल तक आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की भैया? जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए, मुझे मालूम था ये तिल मिलाएंगे। दिल मिलाए क्या आप दिशा बदल रहे हो पूरे डिबेट का? मेरे को मालूम था आप परेशान हो जाओगे। थोड़ा शांत धीरज धरिए। परेशान क्या हो जाएंगे? सुन लीजिए। सट्टा आप चलाओ अवैध रूप से, आपके लोग इन्वॉल्व हो, आपके विधायक इन्वॉल्व हो, आपके वरिष्ठ नेता इन्वॉल्व हो, और आरोप आप मोदी जी पे लगाते हो सीधा सीधा। अब शायद निर्मला सीतारमण जी झूठ बोलती होगी, जो वित्त मंत्री है, जो परिषद की बैठक में इस प्रकार के चीजों में 28% जीएसटी काउंट करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद झूठ बोलता होगा, जो 58,000 करोड़ रुपए जीते हैं सटोरिया सट्टा लगा के, उसे 30% का वो सरचार्ज लेने जा रहे हैं। हम तो विपक्ष में हैं, पर क्या वित्त मंत्री भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं? दूसरी बात सुन लीजिएगा, और रेड कारण नोटिस की बात हमने कहा, और मुझे तो पूरा सुन लीजिए ना भाई, नहीं आप काम नहीं चलेगा ना सुधराने भैया कि महादेव काम नहीं चलेगा ना, वसूला केंद्र सरकार ने ले रहे ना भाई, आप पढ़ लीजिए। आप बताओ ना भैया, अरे मैं तो बता दिया, बोलने से थोड़ी होगा यार। अब ये नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि अब पढ़ना इनका खाली होने लग गया है। हाँ, अब नहीं सुन पाएंगे। सुन लीजिए ना, प्रेम सुनिए, मैं तो परिषद बता रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, व्यापारी हैं, समझते हैं परिषद को, कि 50वीं बैठक हुई थी परिषद की, वस्तु कर एवं सेवा की, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं इस चीजों को। वह वित्त मंत्री सीतारमण जी का बयान है, जो निर्णय जो हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। तीसरी बात, मुझे तो ये भी पता चला है कि महादेव सट्टा ऐप जो चलाते हैं, जिसको बेटिंग ऐप का नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारी भरकम रकम भारतीय जनता पार्टी को दिए थे चंदा के तौर में, ताकि नरेंद्र मोदी जी की सभा हो सके। अब इनको चरित्र हनन करना है, झूठ बोले थे, 8 महीने में झूठ का पोल खुल गया। अब सीबीआई जानने, वो जाने, जवाब देंगे। करोड़ रुपए का आरोप है आपके मुख्यमंत्री। अरे आपके भाजपा के ऊपर में तो 1500 करोड़ का आरोप है। आपके नेता उसे 10,000 करोड़ मांगे थे, बोलते हैं डील नहीं हो पाया बोलते हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी समझाइए ना, अगर ये सारे अवैध सट्टा ऐप चल रहे हैं तो आप जीएसटी क्यों ले रहे हैं? बंद क्यों नहीं कर देते आप भाई? ठीक है, सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर झूठे आरोप लगा के हम ना आपके ईडी से डरेंगे, ना सीबीआई से, ना आपकी सरकार से डरेंगे। लेकिन ये सत्य है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार इस प्रकार के ऐप से जीएसटी वसूल रही है। रामदास जी, ईडी भी तो महादेव ऐप की जांच कर रही थी जितना मुझे याद है, अब सीबीआई भी। समझ नहीं आ रहा है, आर्थिक अनियमितता से ज्यादा राजनीतिक द्वेष का मामला नजर तो नहीं आ रहा है। झीरम याद है ना आपको, एनआईए जांच कर रही थी, सुनिएगा आप भी, धनंजय जी आप भी सुनिएगा, सुनानी साहब, एनआईए जांच कर रही थी झीरम की, आपको याद होगा, घोषणा भी हुई थी कि सीबीआई जांच की जाए, लेकिन सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की। बाद में कहा गया जब एनआईए ऑलरेडी जांच कर रही है तो सीबीआई जांच नहीं कर सकती। अब जब ईडी जांच कर रही है तो सीबीआई की एंट्री हो सकती है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं नजर आ रहा है रामोतर जी? आदित्य, आपने सही सवाल किया और अच्छा सवाल किया कि जो कार्रवाइयां तो बहुत सारी हो रही, केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग मामलों में सक्रिय हैं। तो क्या ये राजनीति हो रही है इसमें, या इसके निष्पक्ष जांच होंगे? एक बड़ा सवाल है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर राजनीतिक नजरिए से इसकी जांच पड़ताल होती रही तो वही हर्ष होगा कि हमने उसको बदनाम कर दिया, हम सत्ता में आ गए, अब उनके नेताओं को करो, और उसकी सरकार आ गई तो उसको बदनाम करो। एक तरह से बयानबाजियों का खेल हो और इसमें बड़े चोर बच निकले, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जांच का निष्कर्ष निकलनी चाहिए, तो इन जांच एजेंसियां जो दर्जन भर सक्रिय हैं उनकी विश्वसनीयता रहेगी और बड़े लोग घेरे में आएंगे, क्योंकि इसमें बड़े लोग हैं। छोटा आदमी तो इस सट्टा से सिर्फ पैसा गंवाता है, बड़ा आदमी तो चंदा ले रहे हैं। चुनाव के लिए जो लिस्ट आई थी, बड़े बड़े चंदे जो लिए गए थे, उसमें इन बड़ी एजेंसियों के थे जो 2 नंबर के काम करते हैं। तो इसकी पुलिस कार्रवाई हो रही है, सीबीआई, तमाम एजेंसियां सक्रिय हो, उन जो देश को चला रही हैं, देश की गतिविधियों में सक्रिय हैं, वो एजेंसियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये निष्पक्ष जांच होगी, राजनीति से परे हटकर जांच होगी, और हमें 2-4 बड़े बड़े जो गुनाहगार हैं वो दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि लोग कांपें। जो गली गली में सट्टा चल रहा है वो बंद होगा या नहीं होगा, उसका फायदा कौन ले रहा है, कई बड़े सवाल इस समय उलझे हुए हैं, उसका सवाल मिलेगा इन जांच से। ठीक है सोनी साहब, सुशील पाठक, माफ कीजिएगा, सुशील पाठक हत्याकांड आपको याद है, बिलासपुर वाला? राहुल शर्मा आत्महत्या वाला मामला याद है आपको, आईपीएस अधिकारी रहे? गरियाबंद की एक पत्रकार की हत्या वाला मामला आपको याद है? इन सब मामले में भी डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सीबीआई जांच की घोषणा की थी। रामोतर जी अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करेंगे। आज तक कुछ भी नहीं आया सामने, मतलब सीबीआई का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में 0 है। सुनानी साहब 0, फिर से सीबीआई
नहीं, बीच में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, सीबीआई को दस्तावेज नहीं दिए गए होंगे, कुछ जानकारियां नहीं दी गई होगी, तो निश्चित रूप से वो लंबित होगी जांचें। आने वाले समय में वे सारे मामले भी सामने आएंगे। मैं आदित्य जी, एक बात आपने जो उठाई कि एनआईए जांच कर रही थी झीरम घाटी की, उसके बाद सीबीआई जांच नहीं कर सकती, ऐसा आया था। निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधियां हो या नक्सलवाद की गतिविधियां, उसमें एनआईए की एजेंसी जांच करती है, उसमें दूसरी एजेंसी जांच नहीं कर सकती। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले या अवैध धन उगाही के मामलों में ईडी और सीबीआई जांच कर सकती है, दोनों एजेंसियां जांच कर सकती है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, पूरे देश भर में कई सारे उदाहरण हैं जिसमें पहले ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई, बाद में सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया। कई बार ऐसा भी होता है ईडी की कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स के लोग कार्रवाई करते हैं। तो जहां आर्थिक अपराध से जुड़ा मामला होता है, निश्चित रूप से वे दोनों एजेंसियां सामने आ सकती है। धनंजय जी, सीबीआई के पास इतनी ताकत है कि हलक में से उंगली डालकर राज उगलवा लेती है, ऐसा कह रहे हैं सुंदरानी साहब। इसलिए कहा जा रहा है कि रायपुर से लेकर दुर्ग तक कई नेताओं के सीने में जो महादेव सट्टा ऐप के राज दफन है, वैसे भी परेशान है कांग्रेस पार्टी। मतलब सीबीआई अब जीने नहीं देगी, मतलब निकाय चुनाव के पहले बंटाधार करने की कोशिश है। देखिए, मैंने पहले कहा ना, नरेंद्र मोदी जी इस देश के, मैं तो बोलता हूँ, सुन लेना आप बात में नरेंद्र मोदी करोगे तो क्या मैं बिल क्लिंटन का नाम लूं? तो कि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लूं? अरे आप चिढ़ क्यों रहे हो भाई? आप नरेंद्र मोदी क्यों असफल व्यक्ति के बारे में चिढ़ रहे हो? उसकी सफलता सामने आ जाएगी, इससे चिढ़ रहे हो क्या? क्यों चिढ़ रहे हो भाई? को भी पैसा भेजे हो क्या? सुन लीजिए, 508 करोड़। अरे नरेंद्र मोदी जी देश को बेच खाए हैं, घर घर में सट्टा चलवा रहे हैं, आपको पता है ना? नरेंद्र मोदी जी घर घर सट्टा चला रहे हैं। ये जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है ना, इसमें अगर बैटिंग ऐप दिखता है तो नरेंद्र मोदी की देन है, वो उससे जीएसटी लेकर 30%। कौन चला रहा है देश को? कौन चला रहा है देश को? कौन चला रहा है देश को? ये स्मार्टफोन में अगर किसी के अगर बैटिंग ऐप दिख रहा है ना, वो नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि वो 28% जीएसटी ले रहा है। अगर युवा बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियां है। क्यों ले रहा है 28% जीएसटी? ये स्मार्टफोन में बैटिंग ऐप दे रहा है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करते? क्यों बनने कहते नरेंद्र मोदी? कितना पैसा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को? कितना पैसा मिलता है? ठीक है रामदास जी, घर में सट्टा पहुंचाया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है रामदास जी, आपको क्या लगता है सट्टा ऐप साजिश है? एक मिनट धनंजय जी, वित्त मंत्री का बयान है तो वित्त मंत्री पद से हटाओ। ठीक है धनंजय जी, ठीक है सृजन जी, रामदास जी, आपको क्या लगता है सट्टा ऐप साजिश है या सियासी पेंच? मेरा सवाल इसलिए क्योंकि जब मामला साजिश और सियासी दोनों रहता है, उसका हल कभी नहीं निकलता। झीरम मामला देख लीजिए, राजनीतिक षड्यंत्र वाली बात लगातार आती रही, जांच हुई, लेकिन वहां भी वही हाल रहा, उस बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं हुई। तो ये साजिश और दोनों षड्यंत्र, इस दोनों बारे में क्लियर करेंगे महादेव सट्टा ऐप। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दल के लोग जिस तरह की घटनाएं हैं, उस घटना में राजनीति करके इन जांच एजेंसियों की जो गतिविधियां हैं उसको निष्पक्ष जांच नहीं होने देते। मेरा और तेरा, मेरा अपराधी और तेरा अपराधी, तो तेरा अपराधी है तो उसको नहीं है तो भी उसको लाओ, उसको बदनाम करो, हम दागदार रहे। इससे अगर छुटकारा मिलेगा तो सही तरीके से जांच से जाएगी, या राजनीतिक संदेश ज्यादा जाएगा कि राजनीतिक बदले भावनाएं ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की बड़ी एजेंसियां छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं, बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों तक पकड़े, और युवा वर्ग, गरीब वर्ग इससे बड़ा प्रभावित है। तो उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बात राजनीतिक दल के लोग करते हैं, अब इन लोग पकड़े, निष्पक्ष कार्रवाई हो तब ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा राजनीतिक बयानबाजियों से इस तरह हर बार निकलेगी बातें, बहस होंगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। तो देखिए, अभी भी किसी भी राज्य में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आम आदमी कहता है इस मामले की सीबीआई जांच करवा दो, विश्वास है तभी तो कहता है। लेकिन माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में अब तक का जो नतीजा है सीबीआई का, बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए, सुशील पाठक हत्याकांड हो गया, चाहे राजपूत जो पत्रकार थे गरियाबंद वाला मामला हो गया, आईपीएस राहुल शर्मा वाला मामला हो गया, अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं है। अब तो बीरनपुर हिंसा, उसके बाद ये वाला मामला, तीसरा पीएससी मामला, 3 मामले सीबीआई के पास है। उम्मीद है कि इन बड़े मामलों में कम से कम कुछ निष्कर्ष सामने आए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।